पहले पढ़ेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है, उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे। डेफिनेशन रटते रह जाएंगे, याद नहीं होने की, इसलिए एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मैंने लिख रखा है एफ एक्स इक्वल टू 3x³ + 4x² + 2। अगर आपसे पूछा जाए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर देख लीजिए क्या है, 3। इसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बहुत सारे आता है। जैसे आपका एक पहला आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या आएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जनरली क्या होगा, जैसे मैंने रिप्रेजेंट कर दूंगा f(x) = 4, या इसी को y = 4 भी लिखते हैं। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। इसको डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0। कैसे डिफाइन करेंगे, अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0। कैसे, अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे आपको रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, y = 4। इसमें x की कोई पावर है नहीं है, या इसको ऐसे लिख दो f(x) = 4। इसमें x की कोई पावर है नहीं है ही नहीं, सिर्फ न्यूमेरिक है, नंबर है। अगर इसी के साथ x की पावर 0 लिख दो, अब देखो ये डेफिनेशन सूटेबल होगा, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, जनरली x की पावर 0 1 होती है, इसलिए इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा, लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सी आएगी, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1, यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1। इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। देखो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल टर्म होता है वो लिखा जाता है ax + b, वेयर a एंड b आर रियल नंबर। ए भी क्या है, रियल नंबर। ए भी क्या है आपका, रियल नंबर है। ए भी रियल नंबर है, और जिसमें क्या है, ए की वैल्यू 0 कभी नहीं होगी। अगर ए की वैल्यू आप 0 रखोगे तो देखो बी बच जाएगा, और बी रहने से क्या होगा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा, इसलिए ए इसमें कभी 0 नहीं होगा। 0 होगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका फॉर्मेट ये रहता है, लेकिन आपको बुक में जनरली ऐसे मिलेगा, जैसे 3x + 4 लिख दिया। अब पूछा जाएगा ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आपको डिग्री देखनी है। डिग्री कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। अगर 1 है तो क्या आ जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको इरेज कर लेते हैं, आगे चलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ध्यान से पढ़ना है इसे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जो जनरल टर्म होता है वो ऐसे लिखते हैं, ax² + bx + c, जिसमें से a b c क्या है, रियल नंबर। ए बी सी क्या है, रियल नंबर होगा। ए कभी भी 0 नहीं होगा, ए कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ये ए 0 हो जाता है, समझ लो ए 0 होगा, तो x² से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, टोटल टर्म 0, फिर क्या बच जाएगा, bx + c। और bx + c को देखो ध्यान से, इसकी x की पावर क्या हो जाएगी, 1, तो फिर ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट 0 कभी नहीं होगा, ठीक है। चलो अब बात आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसका जो जनरल टर्म होता है ये ऐसे लिखते हैं, ax³ + bx² + cx + d। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है जिसमें से a b c और d रियल नंबर है, और a की वैल्यू 0 नहीं होगी। सिमिलर ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे। अब बात आती है लास्ट की, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको कैसे डिफाइन करोगे, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4।
अगर और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 4 है तो इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, इसका जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है, जिसमें से a b c d e क्या है आपके रियल नंबर है और a 0 के बराबर नहीं होगा। इसका नाम बाई क्वाड्रेटिक क्यों है, तुम बोलोगे सर क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक दोनों में डिफरेंस क्या है, बाई बाई फॉर 2 और क्वाड्रेटिक x की पावर 2। x का स्क्वायर कर देंगे तो इसकी पावर हो जाएगी x की पावर 4, x की पावर 4, क्योंकि पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होता है और x की पावर 4 हो जाता है। 2 वर्ड यूज किया मैंने बाई, और अंदर का जो इक्वेशन, अंदर का जो फॉर्म है वो किसका फॉर्म है, क्वाड्रेटिक है, इसलिए बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ये किस तरह का पॉलिनोमियल है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी पावर देखना है, एक्स की पावर देखनी है। एक्स की पावर कितनी है, यहाँ पे एक्स की पावर है 1, तो ये किस टाइप का है, कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए एक्स की डिग्री कितनी है इसकी, पूरे इक्वेशन में चेक करेंगे, एक्स की पावर कितनी है 2, तो इसको बोले 2 को मैंने क्या बोला था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 2 को मैंने बोल रखा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 2 को बोल रखा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरे को मैंने क्या बोल रखा है, तीसरे को मैंने बोल रखा है अगर पावर 3 है, पूरे इक्वेशन में अगर पावर 3 है तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। देखो ये यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म, तो इसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। और देखो इस इक्वेशन पूरे में खंगा लो, देखो एक्स की पावर 2 है, नहीं एक्स की पावर 2 नहीं है, एक्स की पावर 4 है, तो इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगला टर्म जो पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल में, जैसे मैंने लिखा था सबसे पहले आपको लिखा था कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल अगर इसका ग्राफ अगर देखें, कांस्टेंट पोलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मैंने लिखा x और ये है y एक्सिस। अगर मैं लिखूं y इक्वल टू 3 तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल का एग्जांपल होगा, जैसे ध्यान देना इसमें y इक्वल टू 4 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 कहीं यहाँ, y इक्वल टू 3 कहाँ आएगा, 1 2 3 यहाँ पे आएगा। इसकी ग्राफ कैसे होगी, पैरेलल टू द x एक्सिस, y इक्वल टू 3, ये हो गया ग्राफ किसका, लीनियर पोलिनोमियल का, ठीक है, लीनियर नहीं कांस्टेंट पोलिनोमियल का, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल का ग्राफ हो गया, पोलिनोमियल। अब आप बोलोगे लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, आपने प्लॉट कर रखा होगा क्लास 9th में, जैसे मैंने इसका जो जनरल फॉर्म लिखा था, ये किसका, लीनियर पोलिनोमियल का, लीनियर पोलिनोमियल का जो पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल का जो फॉर्म लिखा था वो लिखा था ax प्लस बी। जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ये ऐसे आएगी x y, ये या तो ऐसे आएगी या फिर ऐसे आएगी या फिर ऐसे जाएगी, कहीं से जाएगी, लेकिन x एक्सिस को एक जगह काटेगी, एक जगह इंटरसेक्ट करेगी, एग्जैक्टली x एक्सिस को एक जगह इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन इसमें x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि ये लाइन होगी पैरेलल। तो ये लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ। अब आती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ग्राफ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जनरली बोलता क्या है, इसका जनरल फॉर्म पहले देखेंगे, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, इसको ऐसे काटेगा दो जगह, यहाँ भी यहाँ, पावर 2 है तो इसके जीरोस 2 होंगे, और इसका जो ग्राफ कट करेगा तो दो जगह इंटरसेक्ट करेगा। पहले ऐसे ग्राफ लिखने का मतलब होता है a इज ग्रेटर देन 0,
यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, निगेटिव नहीं था। अगर ये निगेटिव आ गई तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो फिर इसका ग्राफ हो जाएगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, नेगेटिव आने पे ऐसे ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ है a लेस देन 0 का, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। ये तो दो बता, इसमें देखो इसको मैंने कैटेगराइज किया है 2-3 पार्ट में। इसमें 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, कितने मिलेंगे 2। इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज मिलेंगे, सॉरी सॉल्यूशन, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज मिलेंगे और दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, अल्फा एंड बीटा दोनों डिफरेंट होंगे। अब इसी में एक ऐसे ही पॉलिनोमियल हो, ऐसे भी ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। ये आया और टच करके ऐसे चला गया, ये ग्राफ आया ऐसे टच करके चला गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ऑलवेज कंसीडर, और जो हम पढ़ते हैं वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बोले तो एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब यहाँ पे ये सिर्फ टच करके चला गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ पे 2 सॉल्यूशन 2 जीरोज मिलेंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा। यहाँ पे भी अल्फा इक्वल टू बीटा। देखो कर्व ये अपवर्ड ओपन हुआ है, ये डाउनवर्ड है, इसका मतलब ये हुआ a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0, जो कि यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है। अब देखो थर्ड ऐसे भी तो हो सकता है, ये क्या होंगे इक्वल जीरो, ये क्या होंगे डिस्टिंक्ट, जीरोज आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे, इसके दोनों जीरोज अलग अलग होंगे। यहाँ पे इक्वल जीरोज होंगे, इक्वल जीरोज, और यहाँ पे देखो और एक ग्राफ ऐसे हो सकता है जैसे एक्स है, ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ग्राफ ऐसे भी तो हो सकता है इनका ऐसे और ऐसे, ये टच भी ना करे तो इनका होगा नो सॉल्यूशन, यानी नो जीरोज, नो जीरो, एक भी जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका इमेजिनरी सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें हमसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ जीरोज बताओ, तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वो देखना है एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ काट रहा है, जितनी जगह एक्स एक्सिस को काटेगा उतनी जगह उतना ही इसका जीरो होंगे। एक्स एक्सिस को देखो, एक्स एक्सिस हमारा ये है, ये यहाँ कट करा, यहाँ कट करा, यानी 2 जीरोज, यहाँ पे भी 2 जीरोज 2 ही होंगे, क्योंकि देखो कभी इसको खींच के कोशिश करना, 2 जगह काटेगा ही काटेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टच करके निकल गए, इसका मतलब 2 जीरोज होंगे, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। इससे कितने जीरोज होंगे, इसने एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करा, जब एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करा तो इसको बोलेंगे नो जीरोज। और इसी को जो आपने पढ़ा है ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ठीक है। अब एक रह जाती है आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये मैंने रैंडमली कोई ग्राफ खींचा है, मैंने क्यूबिक का ओरिजिनल ग्राफ नहीं खींचा है। देखो एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, तो जीरोज कितने होंगे इसमें 3 जीरोज होंगे, 3 जीरोज, क्योंकि जीरोज डिपेंड करता है एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितनी जगह इंटरसेक्ट करता है, तो ये 3 जगह इंटरसेक्ट करता है, इसलिए ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल का क्यूबिक पोलिनोमियल का 3 जीरोज होंगे। अगर मैंने एक ग्राफ रैंडमली ऐसे ड्रॉ कर दिया ऐसे, और मैंने यहाँ से कट कराया, फिर यहाँ से कट कराया, फिर यहाँ से कट कराया, और एक बार सिर्फ यहाँ से टच करके लेके चला गया, अब बताओ कितने जीरोज होंगे। अब देखो ये तो हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका जीरोज काउंट करना होना, देख ध्यान देना, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 बोलोगे 4, लेकिन नहीं ग्राफ टच करके चले गया, अगर इसको नीचे करोगे तो यहाँ 2 जीरो मिलेंगे, 2 1 1 1 काउंट करो कितना होगा 2 3 4 5, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 5, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 5। तो इस तरीके से ग्राफ में क्वेश्चन आपसे जनरली इसी टाइप का पूछा जाएगा, जो मुझे लगता है एनसीईआरटी के पहले एग्जाम्पल में, पहले एक्सरसाइज में यही है, तो आप इसको करेंगे।